15 अगस्त आने वाला है और ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, ये उस सफर की याद है जिसने भारत को गुलामी से उठाकर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों में खड़ा किया। 80 साल पहले का भारत और आज का भारत, तस्वीर बिल्कुल अलग है। तब सीमित संसाधनों वाला देश था और आज आसमान में तेजस, मार्क 2 और AMCA जैसे आधुनिक फाइटर जेट, समंदर और जमीन से दुश्मन तक पहुंचने वाली क्रूज मिसाइलें, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और सीमा पर टेक्नोलॉजी से लैस सोल्जर 2.0। यानी आजादी के 80 साल में भारत सिर्फ बदला नहीं, भारत ने अपनी सुरक्षा की ताकत खुद गढ़ी है। आजादी के 80 साल में भारत की रक्षा प्रणाली ने आसमान छू लिया। ताकत, तकनीक और आत्मनिर्भरता के इस सफर की पूरी कहानी एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। आजादी के 80 साल, ये केवल भारत की स्वतंत्रता का सफर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की उस कहानी का वे इतिहास है जिसने देश को रक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान दी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब हमारे पास अपना कोई आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं था, न स्वदेशी रक्षा उद्योग और न ही ऐसी कोई तकनीक जिस पर युद्ध के वक्त पूरी तरह से भरोसा किया जा सके। देश की सुरक्षा का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदे गए हथियारों और लड़ाकू विमानों पर टिका हुआ था। ब्रिटेन से वैम्पायर और हंटर, सोवियत संघ से मिग-21, मिग-23, मिग-27 और बाद में सुखोई 30 MKI मिले। फ्रांस से मिराज 2000 और फिर राफेल शामिल हुए। इन विमानों ने भारतीय वायुसेना को ताकत जरूर दी, लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदली। भारत की वायु शक्ति का बड़ा हिस्सा विदेशी तकनीक पर निर्भर रहा। युद्ध केवल हथियार खरीदने से नहीं जीते जाते। किसी भी लड़ाकू विमान के साथ उसके इंजन, स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर, रडार, हथियार और तकनीकी सहायता भी जुड़ी होती है। अगर युद्ध के समय इनकी आपूर्ति रुक जाए या कोई देश राजनीतिक वजहों से सहयोग बंद कर दे, तो सबसे आधुनिक विमान भी सीमित हो सकता है। भारत ने समय के साथ ये समझ लिया कि अगर दुनिया की अग्रणी सैन्य शक्तियों की कतार में खड़ा होना है, तो केवल हथियार खरीदना काफी नहीं रहेगा। उन्हें स्वयं डिजाइन करना, विकसित करना और बनाना भी सीखना होगा। ये सोच स्वतंत्र भारत की वैज्ञानिक यात्रा की आधारशिला बनी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने विज्ञान और अनुसंधान को राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार माना। के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम ने गति पकड़ी। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने भारत की प्रतिरोधक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसरो ने अंतरिक्ष में भारत की तकनीकी शक्ति का परिचय दिया और रक्षा विमानन के क्षेत्र में देश ने पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस विकसित किया। तेजस केवल एक विमान नहीं था, बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि भारत अब दुनिया की सबसे जटिल एरोस्पेस तकनीकों को भी स्वयं विकसित करने की क्षमता हासिल कर चुका है। लेकिन तेजस की कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भारत तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, AMCA, टेड BF और ORCA जैसी अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम कर रहा है। यानी भारत अब केवल विमान उड़ाने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें डिजाइन करने, विकसित करने और भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करने वाला राष्ट्र बन रहा है। आसमान में दुश्मन की नजर से बचकर